नमस्कार दोस्त दर्शकों, सर्वधर्म चैनल में मैं समर्थ कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है ज्योतिष संवाद और समाधान। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा मोटापा और वजन बढ़ना। दोस्तों, मोटापा और वजन बढ़ना आज के टाइम में एक यूथ जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी ही समस्या आज बन चुका है, जिसका निजात पाना बहुत ही आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। और ज्योतिष के माध्यम से और वास्तु के माध्यम से आज हम इसमें क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं और कैसे हम इसका समाधान हम पा सकते हैं, इसके लिए हम डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी से इसका आज जो भी उपाय रहेगा वो आज हम प्राप्त करेंगे। गुरुजी नमस्कार। सदा सुखी रहिए, खुशहाल रहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है सामर्थ जी ने। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग मोटापे से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। किसी का वज़न बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और तरह तरह के उपाय करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टरों के उपाय करने के बाद भी उनका वज़न बढ़ता जाता है और उनकी मोटापा बढ़ते जाते हैं और उनको कोई सा भी आराम नहीं मिलता है। और सुबह देखो पार्कों में बेचारे एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, सब काम करते हैं। कई लोग फास्टिंग रखते हैं। तरह तरह के उपाय करने के बाद भी ज्योतिष में इनका जब कोई उपाय नहीं चलता है तो वो भाग के हम लोग के पास आते हैं, ज्योतिषाचार्य महोदय के पास, कि कोई उपाय बताइए, ज्योतिष के द्वारा बताइए, वास्तु के द्वारा बताइए। दोस्तों, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके बड़े कुछ आसान उपाय हैं। देखिए, व्यायाम तो करना चाहिए। शरीर से जिसका पसीना न निकले उसको तो 100 बीमारी आनी ही आनी है। और शरीर से पसीना मेहनत करके ही निकालनी चाहिए। मेहनत करके जो आदमी शरीर से पसीना निकालता है उससे बीमारी कम होती है। अब रही कि इसके ज्योतिष और वास्तु के द्वारा हम इसको कैसे कंट्रोल करें। अब इस पे आइए। देखिए, 99% इसका जवाब ये होता है। आप कॉज देखेंगे, रूट कॉज, तो ये पाएंगे कि उस आदमी के कुंडली में बृहस्पति कहीं बाधित है। या तो बृहस्पति को कोई पापी ग्रह बाधित कर रहा है, या उसके खुद की कुंडली में बृहस्पति हो सकता है नीच का हो, या बृहस्पति की डिग्री बढ़िया ना हो। इस तरह से कुछ कारण है जिससे बृहस्पति बाधित होती है। बृहस्पति को सही करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा, वैसे जातक जिनकी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो या वजन बढ़ रही हो, उपाय करने के बाद भी उनका कोई लाभ नहीं मिलता है, वो कृपया बृहस्पतिवार को चने की दाल, हल्दी का दान करें। और बिल्कुल पीला कलर का कोई भी, येलो कलर का कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। ना पीला पहने, ना खाएं, इस तरह के कोई भी चीज़ ना करें। जितना वो इसको, यहाँ तक कि सब्जी में जो हल्दी डालते हैं उसमें भी डेगी मिर्च डाल के उसका कलर उस दिन चेंज कर दें। उस दिन बेसन ना खाएं, केला ना खाएं, इस तरह की येलो कलर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। एक पहला कारण तो मेरे उपाय ये है। दूसरा, वो अपने घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ना गुरु का यंत्र, बृहस्पति ग्रह का एक यंत्र होती है, वो घर में स्थापित कर लें पूजा के स्थान पे। और नहा धोआ के जब पूजा करें तो उसकी हाथ जोड़ के वहाँ भी पूजा करें और मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। फिर से सुन लीजिए दर्शकगण, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। सुबह का जाप करना गुरु का है, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप भूल जाएं तो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का मंत्र का आप जाप करें। ये करना जरूरी है। 108 बार करें, यानी कि एक माला तो ज़्यादा शुभ, नहीं तो 11 टाइम्स तो आप करें ही करें। ये रोज़ का नियम बना लें। थर्सडे को आपको मैंने बताया कि क्या परहेज है। उस दिन येलो ना पहनना है ना खाना है। चने की दाल और हल्दी दान करनी चाहिए, किसी मंदिर में देना चाहिए, किसी पंडित जी को देना चाहिए। और उस दिन बेसन खाने से, केला खाने से बचना चाहिए। दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ बृहस्पति के लिए, इस मोटापा कम करना, वजन घटाने के लिए, कि आप क्या करें कि सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी पत्ता इस्तेमाल करें। सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी पत्ता इस्तेमाल करें और काढ़े का इस्तेमाल करें। काढ़े में दालचीनी और अजवाइन का ज़्यादा सेवन करें।
उससे क्या होता है कि जो चीज़ें बॉडी को मोटापा बढ़ाती है उसमें कंट्रोल हो जाएगा। ये मेडिकेटेड बातें बता रहा हूँ, ये आयुर्वेद की बातें हैं, जो ज्योतिष और आयुर्वेद मिलती जुलती कहीं कहीं एक साथ मिक्सअप है। तो आप ऐसे करें तो आपको बहुत सा लाभ मिलेगा। आप क्या करें कि सफ़ेद चंदन हमेशा गले पर लगाया करें। सफ़ेद चंदन हमेशा अपने कंठ के ऊपर लगाया करें। इससे भी आपके मोटापा में कमी होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष लेके अपने शरीर पर धारण करें, बाजू में धारण कर लें, राइट हैंड साइड में, या अपने गले में धारण करें। इससे भी आपके मोटापे में बहुत कुछ कमी होगी। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि 7 तरह का अनाज को हम लोग मिला के बोलते हैं सतनाजा। सतनाजे को आप चिड़ियों को जरूर डाला करें। सतनाजे को चिड़ियों को डालने से भी मोटापे पे फर्क पड़ता है। अमावस्या जब भी आए तो कम से कम 1 साल में 2 बार आप अमावस्या के दिन तुला दान करें। अपने वजन के बराबर 7 तरह के अनाज मिला के किसी पंडित जी को तुला दान किया करें। तुला दान करने से अमावस्या के दिन पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपके शरीर की जितनी भी मुसीबत है वो समझिए कि घटती है। जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा वज़न कम करने में, आपके शरीर की जो डी शेप में बॉडी हो रही है, उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी उपाय हैं। महीने में 1 बार चीनी लेके अपने सर से 3 बार उतार लें, लेफ्ट टू राइट उतारिए और उस चीनी को वॉश बेसिन में डाल के उसका टेप चला दीजिए, पानी चला दीजिए, शुक्र न बढ़े। और चीनी खाना कम कर दीजिए, बिल्कुल चीनी खाना कम कर दीजिए। मोटापा के लिए चीनी भी एक जहर है। चीनी न खाएं, चावल खाने से बचें, लेकिन चीनी महीने में 1 बार 1 मुट्ठी चीनी लेके 3 बार सर से उतारिए और वॉश बेसिन में डाल के टेप चला दीजिए। जब जब सैटरडे आए, शनिवार आए, तो हार्पिक होती है ब्लू कलर की, नीले कलर की, जो कि आप लोग टॉयलेट वगैरह को सफाई में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप लेके अपने घर के थोड़ी बहुत नालियों में या टॉयलेट में डाल के फ्लैश चला दें। नीले चीज़ अपने हाथ से गंदी जगह में बहा दें। इससे आपके वेट के ऊपर काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ेगा कि एक चमत्कारी उपाय है। डॉक्टर लोग दवा देते रहते हैं, आप जिम जाते हो, पार्कों में दौड़ते रहते हो। कई बार हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि शहद लिए, नींबू लिए, डाल के पीते रहे अपना वज़न कम करने के लिए, फास्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती शरीर को तंग भी कर रहे हैं, तब भी उनकी मोटापा नहीं घटती है। ज्योतिष के उपाय में मैं यही बताऊंगा कि जो जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये प्रमाणित है। कई लोगों को इससे चमत्कारी लाभ मिले हैं, आप भी इसको करें। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करें। एक और उपाय है, आप एक्सरसाइज करें, चाहे दौड़ के आएँ, चाहे जो भी करें, आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए और उस पसीने को निकाल के आप किसी कपड़े में गीला करें और उस कपड़े को निचोड़े कहाँ पे, जिस पेड़ में बहुत ज़्यादा कांटे हो, जैसे बेर का पौधा हुआ, कीकर का पौधा हुआ, और नहीं तो किसी गमले वमले में घर से बाहर, उसको निचोड़ के पसीना ज़मीन पर गिरा दीजिए, उस गमले में डाल दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आप क्या देखेंगे कि बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी जिम किए आपके वज़न में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप मंत्रों का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रम स गुरुवे नमः, जो मैंने बताया। आप बृहस्पति ग्रह को सही करने के लिए गुरु का दान करें। गुरु को पीली चीज़ ज़्यादा पसंद है, येलो कलर की चीज़ें आप दान करें, चने की दाल, बेसन, जो मैंने रिपीट किए। और आपको हमने खाने के लिए मना किया, मीठा चीज़ आप न खाएं। हमने बोला कि पीला चीज़ का दान करें। ये सब चीज़ करने से आपको बहुत पड़ेगा। चींटियों को भोजन देने से भी वेट में फ़र्क पड़ता है। थायराइड बढ़ने से भी आदमी की मोटापा बढ़ती है। आप चींटियों को आटे की पंजीरी बनाएं, गुड़ का चूरमा डाल के और इसका उपयोग करें, उसको झाड़ियों में डालें, घर से बाहर डालें। घर के इन साइड में कभी भी चींटियों को भोजन नहीं देना चाहिए। और सतनाजा भी अगर डालनी है चिड़ियों की, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप घर से बाहर किसी जंगलों में, यही किसी पार्कों में एक साइड में ऐसे जगह डालें कि कबूतर है, चिड़िया है, जो भी है, ये सब बाहर से ही खाएं।
आपके छत पर आके बीट न करें, कोई गंदगी न करें, इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठित एक गुरु का यंत्र घर में रखना जरूरी है और पर डे नहा धोवा के उसका विधिवत पूजा करने से भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। आप क्या करें, थायराइड बढ़ने में चंद्रमा का भी बहुत ज़्यादा योग है। आप सोमवार के दिन शिव जी को दूध चढ़ाएं और शिव जी से प्रार्थना करें कि हमें हमारा वजन कम करें, हमारा मोटापा कम करें, इस पे भी फर्क पड़ता है। चंद्रमा बैलेंस में होता है। सफ़ेद चीज़ का दान अगर सोमवार को आप करते हैं तो भी चंद्रमा बैलेंस में, अगर ये उनके लिए है जिनकी थायराइड बढ़ गई है। जिनकी थायराइड नहीं बढ़ी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ बृहस्पति का दान करें, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का स्मरण करें। और जो मैंने उपाय है, शरीर से पसीना निकाल के कीकर के पेड़ पे अपना पसीना निचोड़ें, बेर के पेड़ के नीचे बेर के पेड़ पे जाकर निचोड़ें। कोई कांटेदार झाड़ी हो, कांटेदार पौधा हो, कांटेदार बेली वाला कोई पौधा हो, वहाँ पे जाके अपना पसीने को निकालें। शरीर से पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है, तब ज्योतिष का काम होगा। वास्तु में यंत्र रखने के लिए मैंने बता दिया। इतने करने से आप क्या देखेंगे, आपका वजन बहुत कुछ कम हो गया। अब कोई सवाल आपके मन में हो तो आप बताइए। वैसे गुरुजी, ज्योतिष में मोटापा बढ़ने का जो कारण है विशेष तरह से किस ग्रह द्वारा ये प्रभावित पड़ता है, एक तरह से कैसे हम उसको? सबसे ज़्यादा बृहस्पति के कारण, बृहस्पति। 99% बृहस्पति ग्रह के कारण होता है। बृहस्पति खराब होने से आदमी की मोटापा बढ़ती है, बृहस्पति बाधित होने से मोटापा बढ़ती है। दूसरा, थायराइड के कारण भी बढ़ती है, जिसका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा केतु से पीड़ित हो जाए या चंद्रमा की खुद की स्थिति खराब हो, नीच के हो, या षष्ठम भाव रोग घर में बैठा हो तो भी ये बीमारी आती है। और कुछ पूछिए, अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा गुरुजी, दूसरा ये कि जैसे कि ज्योतिष के माध्यम से कि मोटापा जो बढ़ना रहता है एक तरह से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आम ये बन चुका है, ठीक है, तो ये एक तरह से ये आपकी राशियों द्वारा कैसे इसको प्रभावित हम करते हैं जैसे? ऐसा है ना, राशियों से प्रभावित नहीं करते, राशियों से हम लोग जान देते हैं। मान लीजिए किसी जातक की हम कुंडली देख रहे हैं, छठा भाव रोग शत्रु घर का मालिक है, छठे भाव में पता चला बृहस्पति बैठा है, या व्यय भाव में बस बृहस्पति बैठा है, या बृहस्पति की नीच अवस्था आ रही है, या गुरु चंडाल योग बन गया राहु के कारण, तो इस तरह की जब स्थिति होती है तो हम लोग ये ले रहे हैं कि गुरु बाधित है। और आप क्या देखेंगे कि ऐसे जातक का वजन बढ़े जा रहा है या उसकी मोटापा बढ़े जा रहा है, तो उसको हम लोग यही सब बताएंगे, भाई बृहस्पतिवार को येलो चीज़ का परहेज करना शुरू कर दो। इसके अलावा एक सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं, जो गरम मसाला है जो सब्जी में आप लोग लेते हैं, आप किसी सफाई कर्मचारी को, किसी भंगी को गरम मसाला अगर दान करें सैटरडे के दिन तो भी बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। लेकिन काढ़ा आपको पीना ही पड़ेगा, वो भी अजवाइन का। अजवाइन का काढ़ा पीना ज़्यादा अच्छा है, दालचीनी उसमें मिला दें, आप अजवाइन का काढ़ा पिए। सब्जी में आपको मैंने बताया कि ये आप डालिए कड़ी पत्ता, ये आयुर्वेदिक है, उस आदमी की वज़न कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है मोटापे से रिलेटेड, जो आज के टाइम में हमें बहुत ही एक तरह से कष्टमय हमारे लिए बन चुके हैं, खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए। और आज से निजात पाने के लिए गुरुजी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमें उपाय जो बताए हैं, जिसमें हमारे आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हैं। और इसके करने से हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को उससे बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे ही तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस ज्योतिष समाधान और संवाद और समाधान चैनल पे कार्यक्रम पे बने रहिएगा। और ऐसे ही कुछ अगर आपके मन में प्रश्न है इस चीज़ को लेकर के, इस सवाल हैं, तो हमारी स्क्रीन पर हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी शो होगा और कॉल के माध्यम से भी आप ये जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ज्योतिष संवाद और समाधान के इस कार्यक्रम के तहत हमने आपको मोटापा बढ़ने का कारण और उसके क्या समाधान है, वजन बढ़ने के कारण उसका क्या समाधान है, आपको मैंने बताया। आप लोगों से आग्रह है कि आपके मन में कोई भी सवाल आए, आप बेहिचक आप व्हाट्सएप नंबर पे दें, कॉल करने की कोशिश न करें, क्योंकि हम एक दिन में ज़्यादा कॉल नहीं उठा सकते हैं। एक दिन में एक आदमी 100, 150, 500, 1000 कॉल तो उठाएगा नहीं, ये कॉमन आप भी सोचते हो। आप अपना कोई
प्रश्न है, बहुत ज़्यादा जटिल समस्या है, आप उस पर लिख दें, हम आपको उसका उत्तर देंगे। टीवी चैनल के इस प्रोग्राम से आप लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमें याद किया और समर्थ जी ने हमें याद किया और इन्होंने बहुत अच्छी बातें पूछी। हम आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए, और वो भी ऐसी बीमारी कि टीवी चैनल पर शायद ही कोई अभी इस बात को उठाया होगा, मोटापे के ऊपर वज़न घटाने के लिए। यूट्यूब चैनल पर तो अवेलेबल है। तो आप माने डू नॉट हेसिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन विद मी। आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।